हम सब चाहते हैं कि हमारा बाथरूम एकदम शानदार, एकदम अच्छा बने, एकदम लग्जूरियस बने और उसके लिए हम लगातार नेट पर, पिंटरेस्ट पर, गूगल पर या यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहते हैं कि बाथरूम में लेटेस्ट ट्रेंड क्या आए हैं। अब ट्रेंड्स की दिक्कत ये है कि 5 साल पहले जो चल रहा था वो अब नहीं चल रहा। अब जो चल रहा है 5 साल बाद दोबारा चेंज हो जाएगा। तो ऐसे में कैसे पता करें कि फ्यूचर में कौन से ट्रेंड्स हैं जो आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो, आप चाहते हो आपका घर एकदम खूबसूरत बन जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करना है और आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी। उनसे आप जुड़ के समझ सकते हैं कि कैसे हम आपके घर का इंटीरियर डिजाइन करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 8 ऐसे ट्रेंड्स देखने जा रहे हैं जो अभी इंडिया में बहुत कम फॉलो हो रहे हैं, लेकिन एक डिजाइनर के नजरिए से मैं देखूं तो आज वो भले ही कम है, लेकिन आने वाले 3 से 4 साल में इनका ट्रेंड बहुत तेजी से एक्सप्लोड होने वाला है। तो ये सारे ट्रेंड मैं आपको आज बता रहा हूं, ताकि अगर आप अपना बाथरूम आज बनवाते हैं, ये सारे आज इंप्लीमेंट करवा लेते हैं, तो 3 से 4 साल बाद भी आपका बाथरूम एकदम अपडेटेड, एकदम लग्जूरियस दिखता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेंड की बात करें तो वो है फॉल सीलिंग का ट्रेंड। बाथरूम फॉल सीलिंग करवाते हैं, डिजाइन भले कोई भी लेकिन करवाते जरूर है। उसमें आप पीओपी यूज करते हैं, कभी जिप्सम, एचपीएल, एसीपी और न जाने क्या क्या। लेकिन अब ट्रेंड आने वाला है इस तरह की स्ट्रेच फॉल सीलिंग का। स्ट्रेच फॉल सीलिंग इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिवली, और अभी तक ये होटल्स वगैरह में तो दिख जाता है, लेकिन इंडिया में घरों में यूज होना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये बाथरूम में यूज होना शुरू हो गया है। और क्योंकि ये ट्रेंड मुझे अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 से 4 साल में ये ट्रेंड एक्सप्लोड करने वाला है। तो आप भी अपने बाथरूम में जो फॉल सीलिंग है वो करवा सकते हैं इस स्ट्रेच सीलिंग में। तो अगर आप भी डिसाइड करते हैं कि इस तरह की स्ट्रेच फॉल सीलिंग आप अपने बाथरूम में करवाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए कि स्ट्रेच फॉलिंग का जो थिकनेस है वो कम से कम 0.2 mm जरूर लेना है। उससे पता लोगे वो ज्यादा टाइम चल नहीं पाएगा, तो इतना थिकनेस आपको रखना ही रखना है। ये ट्रेंड क्योंकि नया है, कम कंपनियां कर रही है, इसलिए अभी थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है। आपको लगभग 700 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा आ जाएगा, जो नॉर्मल फॉल सीलिंग से महंगा जरूर है, लेकिन क्योंकि कम एरिया में होता है और एक स्टैंड आउट फील जरूर देता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से आप ये ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट एक बाथरूम में। नेक्स्ट ट्रेंड आता है बाथरूम में वॉलपेपर्स का। आई नो, ये चीज सुनते ही आधे लोग वीडियो छोड़ देंगे और कहेंगे क्या बकवास है। हाँ, जानता हूं ये बकवास है, क्योंकि पेपर और पानी कभी साथ में नहीं आ सकते, करेक्ट है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में इनको यूज किया जा सकता है। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला ये कि ऐसे बाथरूम में शॉवर एरिया और रेस्ट ऑफ द एरिया, यानी जो ड्राई एरिया, वो बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। जो पार्टीशन वो फुल साइज होना चाहिए, जैसे आप इमेजेस देख पा रहे हैं। ऐसे में शॉवर का पानी बाहर नहीं आएगा। ये सिचुएशन 1। सेकेंड सिचुएशन, आपका बाथरूम मीडियम साइज का होना चाहिए, लार्ज होने की जरूरत नहीं है, बस छोटा नहीं होना चाहिए, मीडियम हो तो भी चल जाएगा। और सिचुएशन नंबर 3, आप बाथरूम पर पहले डब्ल्यूपीसी का बोर्ड या सन बोर्ड लगाओगे, उसके बाद ही वॉलपेपर लगाओगे। कैसे लगवाना है कोई नहीं, मैं आपको आगे समझा देता हूं। जितने एरिया में आपको वॉलपेपर लगवाना है, वहां सबसे पहले सन बोर्ड या डब्ल्यूपीसी बोर्ड, दोनों वाटरप्रूफ मटेरियल होते हैं, वो आपको दीवार पे स्क्रू से टाइट करवाने हैं। उनके ऊपर ही वॉलपेपर लगवाना है। उसका लॉजिक ये है कि इसके ऊपर जो आप वॉलपेपर लगाओगे उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कोरियन पेपर की, यानी कोरियन पेपर आता है, स्पेसिफिक पेपर होता है, काफी मोटा होता है, उसका वॉलपेपर ही आप बाथरूम में लगवाएं। वो आगे से वाटरप्रूफ होता है, यानी आगे से कोई पानी डालेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीछे से पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ग्लू उसकी बेकार हो जाती है। पीछे से पानी ना आए, इसके लिए हम सारी दीवारों पर पहले डब्ल्यूपीसी बोर्ड या सन बोर्ड लगवा देते हैं, उसके बाद ही वॉलपेपर चिपकवाते हैं। इस तरह के वॉलपेपर्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनमें जो कमाल के पैटर्न्स और एक यूनिक टच आपको मिल जाएगा, वो आपको कभी भी पैटर्न, टाइल्स या किसी भी तरह की और चीज में नहीं मिल पाएगा। तो वॉलपेपर काम वॉलपेपर ही कर सकता है। एक कोरियन पेपर का वॉलपेपर आपको 2,500 से 3,000 पर रोल के हिसाब से पड़ जाता है। एक रोल में 45 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है, मतलब मान के चलिए कि लगभग 65 रुपीज पर स्क्वायर फीट का खर्चा आएगा सिर्फ वॉलपेपर का। और उसके पीछे जो सन बोर्ड या डब्ल्यूपीसी बोर्ड आप लगवाते हैं, उसका खर्चा आएगा लगभग 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास। नेक्स्ट ट्रेंड आता है रेन शॉवर का। शॉवर एक ऐसा एलिमेंट है जो हम सबके बाथरूम में होता ही होता है, और ये ट्रेंड ऐसा है जो एक्सपेंसिव नहीं है। फॉर एग्जांपल, पहले मैंने आपको जो 2 ट्रेंड बताए वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, थोड़ा पॉकेट पे हैवी होंगे, लेकिन ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसमें आपको सिर्फ प्लम्बिंग पे ध्यान देना है कि वो कहां से पाइप ले जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा एडिशनल खर्चा आपका नहीं होने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका प्लम्बर दीवार के थ्रू होते हुए सीलिंग पे पाइप ले जाए और वहां से उसको मोड़ दे और सही पोजीशन पे लाके ड्रॉप कर दे, और फॉल सीलिंग के आर पार होना चाहिए वो। इस चीज का आपने ध्यान रखा तो आप रेन शावर बहुत आराम से बना सकते हैं। बस आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली तो ये कि जो रेन शावर है वो दीवार से लगभग 2 फुट की दूरी पर रखना, ताकि थोड़ा सा फील अच्छा है और थोड़ा सा बड़ा रेन शावर भी लगा सके। सेकंड, ये रेन शावर में एक दिक्कत ये होती है कि अगर आपका जो टैंक है पानी का, वो जस्ट ऊपर रखा है आपकी बाथरूम के, आपके जो फ्लोर है उसके, तो उसमें प्रेशर सफिशिएंट नहीं बन पाता। रेन शावर को चाहिए कि उसमें प्रेशर सफिशिएंट हो, इसलिए ट्राई करें कि अगर आपका नीचे वाले फ्लोर पर, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आप 20 फुट ऊपर टैंक है तो आपका प्रेशर ठीक बनेगा और आप रेन शावर लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके इमीडिएटली ऊपर टैंक रखा हुआ है, तो जरूरी है कि आप एक प्रेशर पंप लगवा लें छोटा सा, उससे रेन शावर ठीक से काम कर जाएगा। नेक्स्ट ट्रेंड जो आगे बढ़ सकता है वो ये है कि आपके बाथरूम में जो वॉल्स हैं उन पे बहुत लंबे समय से टाइल्स लगते आई हैं, उनका साइज ऊपर नीचे हो जाता है। पहले छोटी टाइल लगती थी, बड़ी टाइल का ट्रेंड आ गया है, लेकिन अब
अब मार्केट में आ चुके हैं इस तरह की पॉलीग्रेनाइट शीट्स। इन शीट का साइज होता है 8x4 का, तो अगर इनका यूज होता है तो आपकी पूरी वॉल पर जॉइंट बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि कुछ ही शीट में पूरा बाथरूम कवर हो जाता है। टाइल्स की तरह आपको इसको हिस्सों में नहीं लगाना पड़ता, इस वजह से जॉइंट क्योंकि कम होते हैं तो एक बहुत ज्यादा सीमलेस लुक आपको निकल कर आता है। ये आपको मार्केट में लगभग 4000 रुपए पर शीट के हिसाब से पड़ जाएगा। 1000 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या डिजाइन चुन रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा वो इस रेंज में आपको मिल जाता है। इसमें कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, तो नॉन ब्रांडेड भी ठीक रहते हैं, आप उसके साथ जा सकते हैं। इसको वैसे तो दीवार पर डायरेक्ट लगाया जा सकता है और दुकानदार भी अक्सर यही बोलेंगे आपसे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में अगर आप पहले WPC की शीट्स लगवा लोगे, उसको स्क्रू से टाइट करवा लोगे, उसके ऊपर ये पेस्ट करवाओगे तो कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर डायरेक्टली इसको वॉल पे पेस्ट किया जाता है तो कई बार दिक्कत ये आती है कि पेंट के साथ उखड़कर बाहर आ जाता है, क्योंकि पेंट की कई बार दीवार का ग्रिप नहीं बन पाती। ऐसा ना हो इसलिए जरूरी है कि आप WPC के पहले पैनलिंग करवा लें, उसके ऊपर ये पेस्ट करवा दें। अगला ट्रेंड आता है और जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, वो है बाथरूम में कोव का। आई नो बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई बाथरूम में कोव क्या बकवास है, उसमें मॉइस्चर जमेगा, गंदगी जमेगी तो कैसे साफ होगी। आई नो उस सबसे मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन मैं वैसे कोव नहीं कह रहा जैसा आप सोच रहे हैं। बेसिकली हमें करना यह है कि हमें एक वॉल पर इस तरह का इफेक्ट देना है। इस तरह के इफेक्ट को कहते हैं वॉल वॉशर लाइट इफेक्ट। अब ये दिया कैसे जाए? इसको ऐसे दिया जाए कि जब भी आप फॉल सीलिंग करवाओ तो उसमें एक वॉल जो आपकी हाइलाइटर वॉल हो सकती है, वहां पर एक नीश छुड़वा दो। ये ऐसे बोल के बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं कि वहां पर एक नीश बनवा दो लगभग 3 इंच की, और उसके अंदर LED स्ट्रिप लाइट लगवा दो और एग्जैक्ट सेम इफेक्ट आ जाएगा जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो LED स्ट्रिप आप लोगे वो लेना वार्म व्हाइट कलर की, और इसको टक्कर पर नहीं ऊपर सीलिंग की तरफ लगवाना, ताकि सारी जो लाइट हो नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो। नेक्स्ट ट्रेंड आता है बाथरूम में मिरर्स का। बाथरूम मिरर तो लगते ही हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम से वो रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप के मिरर लगाते आए हैं, लेकिन वो ट्रेंड अब बदलने लग गया है। अब इस तरह के या तो सर्कल, सेमी सर्कल या फिर सबसे अच्छा इरेगुलर शेप के मिरर्स चल रहे हैं। इस तरह के मिरर्स थोड़ा सा कोकी, थोड़ा सा यूनिक टच आपके बाथरूम को दे देते हैं। तो देखिए इसमें डिजाइन तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इतने सारे हो सकते हैं तो बेटर रहेगा पिंटरेस्ट या गूगल पर देख लो। लेकिन जब भी आप इनको लगाओ आपको बस 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहले तो ये कि हाइट ज्यादा लेना ताकि थोड़ा ग्रैंडनेस दिखे बाथरूम का। आप शेप कोई भी ले सकते हैं, बस उसकी हाइट बढ़ाकर चलना। और दूसरा ये कि इसकी जो विड्थ है वो मिनिमम भी 2 फीट होनी चाहिए, उससे कम मत लेना। अगला ट्रेंड आता है यूनिक वॉश बेसिन का। वॉश बेसिन हमारे बाथरूम में होता ही है। पहले इस तरह के ज्यादा चलते थे जिनको हम फुल पेडेस्ट्रियल और हाफ पेडेस्ट्रियल कहते थे, उनका ट्रेंड अब कम हो गया है, तो अब इस तरह के आ गए हैं जिनको हम अंडर द काउंटर एंड ओवर द काउंटर वॉश बेसिन कहते हैं। लेकिन अब मार्केट में इस तरह के वॉश बेसिन भी आने लगे हैं जिनको हम कहते हैं पेडेस्ट्रियल फ्री वॉश बेसिन, और इसको बोलते हैं प्रिंटेड काउंटर वॉश बेसिन। तो अगर आप अपने बाथरूम में फुल पेडेस्ट्रियल वॉश बेसिन लगाने का सोच रहे हैं, उसकी जगह आप इस तरह का पेडेस्ट्रियल फ्री वॉश बेसिन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का काउंटर टॉप वॉश बेसिन लगाने का सोच रहे हैं, तो उसकी जगह आप प्रिंटेड काउंटर वॉश बेसिन का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा डर रहता है कि इसका कलर वगैरह फेड हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट और आखिरी ट्रेंड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है बाथरूम निशेस का। बाथरूम निशेस वैसे कोई नई चीज नहीं है, बहुत टाइम से चल रही है और बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन हम इनको बनाते हुए क्या करते हैं, इनको बनाते हैं इसके अंदर फिर टाइल्स या ग्रेनाइट से इसकी कवरिंग कर देते हैं। लेकिन अब आप इस तरह की निशेस देखिए और सोचिए है क्या। अब मार्केट में इस तरह का ट्रेंड आने लग गया है जिसमें निशेस में इस तरह का एसएस का एक फ्रेम लगवाया जाता है, और उसकी जो लुक निकल कर आती है वो ग्रेनाइट और टाइल्स से कहीं ज्यादा अच्छी आती है। ये फ्रेम्स मार्केट में बने बनाए होते हैं जिनके ऊपर पीवीडी या पाउडर कोटिंग ऑलरेडी हो रखी होती है। आपको सिर्फ लाना होता है, लगाना होता है, और आपका बाथरूम एकदम अपग्रेड हो जाएगा। देखने में बहुत एलिगेंट, बहुत यूनिक तो लगता ही है, लेकिन साथ ही में एसएस का क्योंकि है तो इसमें जंग वगैरह का, पानी वगैरह से कोई डैमेज भी नहीं होता। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, वो ये कि क्योंकि मार्केट में बने बनाए मिलते हैं तो इनके जो साइजेस हैं वो भी प्री डिटरमाइन होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले नीश बनवा लें उसके बाद मार्केट में जा रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि इस ऐसे में साइज मिसमैच हो सकते हैं। तो आपको पहले मार्केट में देख कर आना है साइज क्या, या फिर सबसे अच्छा रहेगा लेकर आ जाओ, वो अपने मिस्त्री को दो और वो एग्जैक्टली उसी हिसाब से आपकी नीश काटेगा। और इसी के साथ आज की जो ट्रेंड की लिस्ट है वो खत्म हो जाती है, और मुझे उम्मीद है कि आज की जो मैंने आपको ट्रेंड बताया वो आपको अच्छे भी लगे होंगे, प्लस समझ भी आए होंगे। फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जो शायद मैंने ना समझाई हो या मिस आउट कर दी हो, या मैंने समझाई हो आपको समझ ना आई हो, तो आप प्लीज नीचे कमेंट में कमेंट करें, अपना क्वेश्चन जरूर पूछें। और क्वेश्चन पूछने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछने की वजह से और मेरे जवाब देने की वजह से कई हजार लोगों को फायदा हो सकता है। तो प्लीज कमेंट में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए इसी के साथ सारे ट्रेंड खत्म। आज की वीडियो को मैं यहाँ अंत करना चाहूंगा, लेकिन जाते जाते एक चीज कहूंगा कि अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करना है। आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और हम आपको पूरी तरह बता देंगे कि आपके घर इंटीरियर डिजाइन करने में हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।